हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग जे आई तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जे से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं और के वाला भी देखते हैं। जो भी पढ़ा पाएंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए जी नी सैस क्यू है ना, कोई, जे नी सैस कोई, जो कि फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब है आई नो नॉट वाट। आई नो नॉट मैं नहीं जानता, वाट मीन्स क्या, मैं नहीं जानता कि क्या है। तो इसका बनेगा जे ने साए कोई, जे ने साए कोई। तो ये फ्रेंच में पूरा एक्सप्रेशन ही है, पूरा सेंटेंस ही है, समझिए, मैं नहीं जानता क्या, आई नो नॉट वाट। अगला है ज्यूरे डिविनो। ज्यूरे डिविनो जो है लैटिन में आता है बाय डिवाइन लॉ। डिविनो से याद रखिए डिवाइन, तो जीरो से ज्यूरिस होता ना, जिसमें हम लोग न्याय की बात करते हैं, ज्यूरिडिक्शन, तो उसे कहेंगे बाय डिवाइन लॉ, दैवी नियम से। अगला है ज्यूरे ह्यूमैनो। ज्यूरे ह्यूमैनो मीन्स क्या हो जाएगा लैटिन में, बाय ह्यूमन लॉ। तो ज्यूरे ह्यूमैनो जो होगा बाय ह्यूमन लॉ हो जाएगा। और ज्यूरे ज्यूरी जिसे कहते हैं, हाँ कुछ शब्द भूल रहा था, ज्यूरी होता है ना, तो ज्यूरे का ज्यूरी समझ लीजिए। डिविनो मीन्स डिवाइन, तो डिविनो है अगर तो डिवाइन लॉ हो जाएगा, और ज्यूरे ह्यूमैनो है तो ह्यूमन लॉ हो जाएगा, मनुष्य के नियम से। अगला है जस्ट मिलियो है ना, जस्ट मिलियो। जस्ट मिलियो जो है फ्रेंच में है, इसका मतलब द हैप्पी मीडियम। जस्ट मिलियो मीन्स द हैप्पी मीडियम, आनंदमयी माध्यम। ओके, हाँ तो के वाले देखते हैं अब जरा। एक ही है, दो हैं ये खाली। क्रेन जो जर्मन का है, क्रेन, इसे हॉर्स रेडिश कहेंगे, मोटी मूली। जो मोटी मूली है, जो मूली खाते हैं हम लोग, उसे रेडिश कहते हैं ना, तो हॉर्स रेडिश मतलब मोटी मूली, तो क्रेन कह सकते हैं उसको जर्मन लैंग्वेज में। अगला है टेमा, और ये भी रेन ही है, क्रेन नहीं है। और टेमा एस साई है ना, टेमा एस साई मीन्स क्या होगा जर्मन में, ये है, सॉरी ग्रीक में, ये दोनों वर्ड ग्रीक के हैं। आ पोजेशन टू बी केप्ट फॉर एवर, आ पोजेशन टू बी केप्ट फॉर एवर, सदा के लिए रखा जाने वाला अधिकार है ना। टेमा एस आई मीन्स हो जाएगा आ पोजेशन टू बी केप्ट फॉर एवर, सदा के लिए रखा जाने वाला, और रेन जो होगा मोटी मूली हो जाएगा। अब देखते हैं एल वाले कितने हैं। हाँ तो थोड़े ही एल वाले ये भी देख लेते हैं। लेबर एट है ना, लेबर एट जो है बाय लेबर एंड, हाँ लेबर एट ऑनर। लेबर एट ऑनर मतलब लैटिन में है बाय लेबर एंड ऑनर, परिश्रम और सम्मान से। अगला है एल एलेग्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्टन ने 2 पोएम लिखी थी, एल एलेग्रो और इल पेंसिरोसो, जो कि दोनों ही म्यूजिकोलॉजिस्ट पोएम हैं ये। तो ये मिल्टन हॉर्टन पीरियड के समय की लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एल एलेग्रो इटालियन वर्ड है जो, इसे चीयरफुल मैन कहेंगे है ना, हैप्पी मैन कहेंगे। और इल पेंसिरोसो जो होता है उसका मेलंकली मैन कहेंगे। अगला है एल एवेनिर है ना, एल एवेनिर जो है ये फ्रेंच में है द फ्यूचर। एल एवेनिर मीन्स इन द फ्यूचर, भविष्य हो जाएगा। लेक्स स्क्रिप्टा, लेक्स स्क्रिप्टा मीन्स क्या हो जाए, लेक्स स्क्रिप्टा लैटिन में है द स्टैच्यू लॉ, द स्टैट्यू लॉ, व्यवस्थित नियम। अगला देखिए लिब्रेयर, फ्रेंच में है लिब्रेयर, फ्रेंच वर्ड है अ बुक सेलर। लिब्रेयर मीन्स मतलब लाइब्रेरियन जिसे कहते हैं, लाइब्रेरी याद रखिए, तो अ बुक सेलर हो जाएगा, पुस्तक बेचने वाला। अगला है ल्यूक्री कॉस आ, ल्यूक्री कॉसा लैटिन में है फॉर द सेक ऑफ गेन, लाभ के लिए। फॉर द सेक ऑफ गेन मीन्स लाभ के लिए, ल्यूक्री कॉस आ। हाँ तो एम वाले भी खत्म कर लेते हैं क्योंकि 18 ही हैं खाली और वीडियो बहुत छोटी हो रही थी। तो मैग्नम बोनम, जिसे मैग्नम बोनम जिसे कहते हैं ना, तो मैग्नम ओपस जिसे आगे देखने को मिलेगा। मैग्नम बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन वर्ड है अ ग्रेट गुड। अ ग्रेट गुड मीन्स बोनम मीन्स बून कह दीजिए, बोनस कह दीजिए है ना। तो मैग्नम बोनम मीन्स ग्रेट गुड, बहुत बड़ा उपकार या लाभ हो जाएगा। अगला मैग्नम ओपस जो होता है ये ग्रेट वर्क होगा, बड़ा कार्य। दोनों लैटिन फ्रेज में है।
और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नम ओपस ज़्यादा पूछा जाता है और मैग्नम बोनम भी अभी शायद कुछ परीक्षाओं में पूछा तो नहीं गया अभी, लेकिन मिल सकता है आपको। मैग्नम बोनस मीन्स बहुत बड़ा उपकार। अगला है मैट्रिड होटल, है ना, ये जो है फ्रेंच में आता है आ होटल कीपर। आ होटल कीपर मतलब होटल का अधिकारी। अगला है मालाफाइड। माला जो वर्ड जहाँ पर आए वहाँ पर गलत के लिए होता है, ठीक है। मालाफाइड मीन्स बोनाफाइड होता है, मालाफाइड होता है। तो मालाफाइड मीन्स लैटिन में आता है फेथलेसनेस, या फेथलेसली कह दो, ट्रिचरसली कह दीजिए, विश्वासघात। अगला है मैटनी। मैटनी शो आता है ना, सवेरे का खेल होता है या परफॉर्मेंस कोई भी हो, मैटनी। लेकिन सवेरे कहाँ होता है, मैटनी शो होता है दोपहर में, ये गलत हो गया यहाँ पर, दोपहर का समझ लिए, है ना। अगला है मॉवेस हॉन्टी। मॉवेस हॉन्टी फ्रेंच में है फॉल्स मॉडेस्टी। फॉल्स मॉडेस्टी, मॉवेस हॉन्टी, फॉल्स मॉडेस्टी, झूठी लज्जा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया लैटिन में है थिंग्स वर्थ रिमेंबरिंग, मतलब मेमोरी के मेमोरेबल, है ना, मेमोरेबिलिया। तो यहाँ पर हो जाए मेमोरी के योग्य, है ना। तो थिंग्स वर्थ रिमेंबरिंग, जिसको याद कर सकने के योग्य चीज़ें होती हैं, जिन्हें याद रखा जाए, वो स्मरण रखने योग्य वस्तुएं या बातें। अगला है म्यो पेरिक्यूलो। म्यो पेरिक्यूलो जो है लैटिन में आता है एट माई ओन रिस्क। ये क्या कह सकते हैं, म्यो पेरिक्यूलो मीन्स एट माई ओन रिस्क, मेरी खुद की रिस्क पर, मेरे स्वयं के संकट पर खतरा उठाकर। अगला है म्यो वेटो, ये भी लैटिन में है। म्यो वेटो जो है अकॉर्डिंग टू माई विल, मतलब मेरी इच्छा से। म्यो वेटो, ये भी लग रहा है दोनों इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले। मेसा एलियंस। मेसा एलियंस जो है मैरिज विद वंस ऑफ लोअर स्टेटस, मतलब शादी जो है अपने से लोअर स्टेटस वाले के साथ शादी करना, हीन स्थिति के व्यक्ति से शादी करना। तो मेसा एलियंस। अगला मोडू। मोडू लैटिन में आता है मोड। मोडू मीन्स मोड, मैनर, विधि, प्रकार, ढंग जिसे कहते हैं। मॉन एमी। मॉन एमी जो है फ्रेंच में माई फ्रेंड। मॉन एमी मीन्स माई फ्रेंड, तो मेरा मित्र। मॉन एमी माई फ्रेंड, मेरा मित्र। मॉन्सियर, जो सर होते हैं ना उसको पहले मॉन्सियर फ्रेंच लैंग्वेज में मॉन्सियर भी कहते हैं, तो महाशय। मॉर्सियो। मॉर्सियो है अ फ्रेगमेंट या मॉर्सल, अ पीस ऑफ म्यूजिक कह सकते हैं। अच्छा, मॉर्सल मीन्स क्या होता है, हमारा जो रोटी का कौर होता है उसे मॉर्सल कहते हैं। तो छोटा गीत कह सकते, टुकड़ा है, ग्रास कह सकते हैं, तो फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, मॉर्सियो। 3 और बचे, जैसे मॉट जस्ट। मॉट जस्ट जो है फ्रेंच में द राइट वर्ड। मॉट जस्ट मीन्स द राइट वर्ड, ठीक शब्द। अगला है मुल्टम। मल्टम जिसे कहेंगे इन पैरवो। मल्टम इन पैरवो जो है लैटिन में मच इन लिटिल। मच इन लिटिल, थोड़े में बहुत। अगला है म्यूटेटो नॉमिनी। म्यूटेटो नॉमिनी मीन्स लैटिन में द नेम बीइंग चेंज्ड। म्यूटेटो नॉमिनी मीन्स द नेम बीइंग चेंज्ड, नाम बदले जाने पर। अगला है म्यूचुअल कंसेंसस, है ना, कॉन्सेंसस। म्यूचुअल कॉन्सेंसस जो लैटिन में आता है, इसका मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंसस मीन्स म्यूचुअल एग्रीमेंट, पारस्परिक सहमति। इस प्रकार से हमारे जो है आज M तक कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज़ हम। अब आधे से ज़्यादा तो हो गया है, तो जल्द ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। धैर्य रखिए। थैंक यू।